हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जो आपकी क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो क्या हम प्रूव करने वाले हैं। यदि आपको भी कोई डाउट है, आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपको भी प्रूव में दिक्कत है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आपने बोर्ड पर एक कंसेप्ट तो देख ही लिया है, हेडिंग तो देख ही लिया है, राइट एंगल कंसेप्ट। जी हाँ, तो इसी की मदद से क्या हम जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो क्या हम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे शुरू में बात आती है कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। राइट ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल क्या हो, आपका 90 डिग्री हो। तो मैंने क्या एक ट्राइंगल बनाया, उसका एक एंगल क्या होगा मेरा 90 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दो। ए, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। जो ट्राइंगल है उसका नाम है ए बी सी। ठीक है, अब देखो इसमें तो कितनी साइड है, एक दो तीन। ए साइड है तो इन साइडों के कुछ ना कुछ नाम तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड कौन सी होती, वो होती आपकी कौन सी, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम डिनोट करते हैं एच से। किससे डिनोट करते हैं, एच से। यदि मैं इस वाले थीटा की बात करूं, ए वाले एंगल की बात करूं, अब देखो बेबी को क्या पसंद है, बेबी को तो बेस पसंद है। तो थीटा को क्या पसंद होगा, थीटा को क्या पसंद है, थीटा को पसंद है परपेंडिकुलर। मतलब जो थीटा है, जो एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है आपकी, परपेंडिकुलर। बेस नहीं होती, क्योंकि बेस तो बेबी को पसंद है। यहाँ पर थीटा है, थीटा को क्या पसंद है, परपेंडिकुलर। अब जो बची साइड है, हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर, ये बची साइड है, ये क्या होगी मेरी बेस। तो ये कौन सा कंसेप्ट था, ये था अपना राइट एंगल कंसेप्ट। अब जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे एक थ्योरम काम करती है। उस थ्योरम का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम में यहां पर लगाऊंगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, वो होती हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती ना। तो मैं लगा दूंगा, क्या होती, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गई मेरी कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 1। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं बोथ दी साइड डिवाइड कर दूं एच स्क्वायर से। बोथ दी साइड डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तब क्या होगा देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल में पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यही होगा। अब मेरी बात ध्यान से देखना, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी का भी स्क्वायर है अपॉन एच का भी स्क्वायर है, क्यों ना इसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस फिर कितना है, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। ये हो गई मेरी कंडीशन आ गई। ठीक है, अब एक पंडित जी हैं आपके मोहल्ले में, उन पंडित जी का नाम क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, नाम क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। उर्वे किसके क्या क्या बोलते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, अरे वो भोले बाबा के भक्त है ना, तो वो क्या बोलते हैं, हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, यदि मैं इसको 3 भागों में बांट दूं, क्या करूं, 3 टुकड़े कर दूं उसके। भैया टुकड़े कर दो, आसान होता है। ठीक है, देखो यदि मैं अब इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की बात करूंगा, तो जो पहला वाला रेशो होता है, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस। जो पहला वाला रेशो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका रेशो होता है, ए रेशो होता है आपका साइन थीटा का। जो बीच वाला है, जो मिडिल वाला रेशो है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए किसका रेशो है, ये है आपका कॉस थीटा का। जो लास्ट वाला है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका रेशो होता है, ये होता है आपका टेन थीटा का। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर रख दो 1 इक्वल में। अब देखना पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, अरे ये तो पहले ही वाला है, पी पहला वाला किसका होता है, साइन का। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा देखो, होल स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरी हो गई आइडेंटिटीज नंबर 1।
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नंबर 1। ठीक है, यदि मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है, या फिर इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यदि मैं इसको क्या करूं, बोथ दी साइड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, बोथ दी साइड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा से यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो फिर क्या कंडीशन होगी, देखो क्या कंडीशन होगी, देखना पड़ेगा ना। देखो, साइन स्क्वायर थीटा से बोथ दी साइड, तो 1 इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई 1 को भी तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इक्वल ये कितनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, प्लस फिर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गई कंडीशन। अब देखो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1/sin कितना होता है, 1/sin थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं, क्या होता है, कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यदि मैं 1 का भी स्क्वायर कितना होता है 1, सिंपल सी बात, तो कितना होगा 1/sin क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, क्या करूं, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल है तो मैंने इक्वल लगा दिया ए वाला। अब साइन अपॉन साइन से तो कट जाएगा, तो कितना होगा 1। ठीक है, अब देखना, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो ये हो गई मेरी कौन सी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नंबर 2। इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं कौन सी, 3rd वाली इक्वेशन। ठीक है, सिंपल। अब जो दूसरी इक्वेशन है, इसको मैंने फिर से बोथ दी साइड किससे डिवाइड कर दिया, अभी किया था मैंने साइन स्क्वायर थीटा से। अब मैं बोथ दी साइड डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा से। बोथ दी साइड डिवाइडेड बाय, बोथ दी साइड डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा से। किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, डायरेक्ट मत करो। 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके भी अपॉन में ले लो, क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या करना, ध्यान से सुनना। 1/cos कितना होता है, सेक थीटा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना, हाँ। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, भैया ये तो टेन थीटा होता है। साइन में भी स्क्वायर है, कॉस में भी स्क्वायर है, तो टेन में भी स्क्वायर कर दो ना, कर देंगे भाई, सब बोल रहे हो तो आप, क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखना कॉस अपॉन कॉस, इससे ए भी गया तो कितना बचा 1। तो ये कौन सी हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नंबर 3rd। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। दूसरी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गई मेरी दूसरी। तीसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो मेरी हो गई मेन आइडेंटिटीज, कितनी, 3। अब क्या है, कभी कभी इनको घुमा फिरा के भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कंडीशन दे देते हैं, तो उन कंडीशन को अपन पढ़ लेते हैं। मतलब जो 3 अपनी जो मेन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, इनके कुछ केस बन जाते हैं, मतलब सब आइडेंटिटीज बनती है जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज होती है, तो उनको क्या मैं देख लेता हूँ। देखो, पहली आइडेंटिटीज क्या थी अपनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना था मेरा 1 था, कितना था मेरा 1 था। ये हो गई मेरी कौन सी, मेन आइडेंटिटीज। कौन सी हो गई, मेन आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इससे क्या है, कुछ केस निकल के आएंगे। देखो केस कैसे निकल के आएंगे, देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। अब यहाँ पर साइन बोला, भैया मेरी वैल्यू निकालो, ये थोड़ा चौड़ में था, भैया मेरी वैल्यू निकालो, हाँ भैया निकाल लेते। तो बेचारे कॉस को उधर जाना पड़ा साइन की वजह से, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है, इधर जाएगा बेचारा नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हुआ तो इसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया, क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो कॉस बोला, भैया मेरी वैल्यू निकालो, हाँ भैया, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव था, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दो कंडीशन अपनी बनी, ये वाली और ये वाली। मेन आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। इसकी सब आइडेंटिटीज क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई। अब दूसरी वाली आइडेंटिटीज क्या थी, दूसरी वाली आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था ना,
तो कितना था अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही थी मेरी दूसरी आइडेंटिटीज। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना, पीछे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा तो ठीक है, वैल्यू निकलेंगे। अब क्या होता है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, वैसे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इस तरीके से इसको लिख दूं, किस तरीके से, इस तरीके से, उल्टा कुछ नहीं है, वो भी सही था, ठीक है। अब यहां से मैं यदि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू, जैसे अभी अपन ने ऊपर निकाली, तो बेचारा 1 को इधर आना पड़ेगा, उधर प्लस का था, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव का। ये मेरी हो गई पहला वाला केस इसका, ठीक है। फिर 1 बोला भैया मेरी भी वैल्यू निकालो, तो कॉट को इधर आना पड़ेगा, कॉट उधर नेगेटिव का था, पॉजिटिव का था, इधर हो जाएगा किसका, नेगेटिव का। ये हो गई मेरी कौन सी, सब आइडेंटिटीज इस वाले केस का, ठीक है। इसके भी 3 भाग हो गए, इसके भी 3 भाग हो गए, ठीक है। अब अपनी तीसरी आइडेंटिटीज और आखिरी आइडेंटिटीज बची है, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या होती है अपनी, वो होती है अपनी क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, एक बार 10 की वैल्यू निकाल लो, एक बार 1 की वैल्यू निकाल लो, खत्म, टाटा बाय बाय। tan स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, अच्छा tan इधर जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है, अब देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है, मेरी मेन आइडेंटिटीज क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी तीसरी क्या अपनी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। इनसे मैंने दो क्या है, सब सब आइडेंटिटीज बना ली, ठीक है, ए वाली, ए वाली। तो ये क्या है, अपनी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। कभी कभी क्या होता है, ये वाला भाग डायरेक्टली यूज हो जाता है, क्या हो जाता है, डायरेक्टली यूज होता है, इसलिए मैंने ये सब आपको बता दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, तो इस तरीके से क्या आपको ये प्रूव करना है और आपको याद करना है। तो सिंपल सी बात ये है, आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से याद करना है, झूठी मत बोलना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, ये वाली आइडेंटिटीज मैंने याद कर ली, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा से ये डिवाइड कर दिया, तो कौन सी बन जाएगी मेरी, ये वाली आइडेंटिटीज। फिर मैंने इसको क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो मेरी ये वाली आइडेंटिटीज बन गई। अब इस वाली से 2 केस निकाल लिए, फिर इससे 2 केस निकाल लिए, फिर इससे 2 केस निकाल लिए। तो आपको क्या समझ में आया, राम कथा किससे चल रही है, राम कौन है। यदि मैं बात करूं तो ये वाली क्या अपनी आइडेंटिटीज ये राम का रोल अदा कर रही है, बाकी तो फिर इससे क्या अपन घुमा फिरा के सारी की सारी आइडेंटिटीज है उनको निकाल ले रहे हैं। तो इस वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, हमारा कंसेप्ट अच्छा लगता हो, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।